ओके, सो वो बॉडी, रिजिड बॉडी क्या होता है, तो वो बॉडी जिसपे हम लोग एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने के बाद भी उसके शेप और साइज में कोई भी चेंज नहीं होता, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिजिड बॉडी। तो आफ्टर एक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, एक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, तो हम लोग सिंपली ऐसा एक दगड़ कंसिडर कर लेते हैं, या मेटल का कोई ये ब्लॉक नहीं बोल सकते, मतलब मेटल का उसका मतलब कोई फिक्स शेप साइज नहीं रहता है, तो वैसे बॉडी को हम रिजिड बॉडी, जैसे हम लोग का पत्थर, दगड़, ओके, तो ऐसा मेटालिक भी आप कंसिडर कर सकते हो, दगड़ को भी कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। तो वैसे टाइप के बॉडी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिजिड बॉडी, यस। सो उस पर कोई भी फोर्स अप्लाई किया, कुछ भी किया, उसके शेप और साइज में कोई भी बदल नहीं होता, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट जो है वो भी हमें पता होना चाहिए। सो नेक्स्ट वन इज एक्सिस ऑफ व्हाट, रोटेशन, यस, एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। तो व्हाट इज एक्सिस ऑफ रोटेशन, सो मैं आपको एक डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, सो वहां से आपको ये दोनों कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। सो मैं एक काम करता हूँ, इस तरीके से इस बॉडी को हम लोग क्या बोलेंगे, रिजिड बॉडी, ठीक है जी। अब हम लोग इस जगह से हम लोग ने एक पार्टिकल लिया, यहाँ पे दूसरा पार्टिकल लिया, यहाँ पे यहाँ से सी, यहाँ से यहाँ तक का इसका जो डिस्टेंस है वो क्या है, r1 है, और इसका मास क्या है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है, r2, और इसका मास क्या है, m2, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो r3 है, और इसका मास क्या है, m3, यस। तो ये हमारा रिजिड बॉडी है, ये क्या हो रहा है, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है, यस। मैंने आपको पहले के इसमें बताया है लेक्चर्स में कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी मींस व्हाट, एंगुलर वेलोसिटी, सॉरी, लीनियर और एंगुलर में क्या फर्क है, तो लीनियर वेलोसिटी मींस प्लेन सरफेस पे कोई भी ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है, तो जिस वेलोसिटी से, जिस स्पीड से मूव होता है उस वेलोसिटी को हम लीनियर वेलोसिटी बोलते हैं। और वही ऑब्जेक्ट जब एक सर्कल में घूमने लगता है, गोल गोल घूमने लगता है, उसकी वजह से जो वेलोसिटी है वो एंगुलर वेलोसिटी, मतलब दोनों वेलोसिटी सेम है, बट लीनियर वेलोसिटी की वह वेलोसिटी कब, जब वो स्ट्रेट पाथ पे जा रहा है, बराबर है। एंगुलर वेलोसिटी में कब, जब वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने पार्टिकल्स ले लिए, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट, ओके। यहाँ पे इस पार्टिकल का वेलोसिटी v1 है, यहाँ पे v2 है बार, और यहाँ पे क्या है, v3 है, इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक है। तो आप एक अलग अलग सी यहाँ से तो ये क्या हो रहा है, इस तरीके से गोल गोल क्या हो रहा है, वैसे घूम रहा है, जैसे आप सीलिंग फैन का एग्जांपल ले लो उस तरीके से, ठीक है। तो बड़ा क्या होगा, इसका डिस्टेंस अलग है, मान लीजिए 2 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, और ये 3 सेंटीमीटर। तो अगर इनको, अगर हम लोग इस तरीके से ये करें तो सबका, अभी देखो ये, तो इसके लिए भी ये सेंटर होगा, इस बट रेडियस अलग, इसके लिए भी ये सेंटर होगा, रेडियस अलग, इसके लिए भी ये सेंटर होगा, रेडियस अलग होगा। लेकिन ये हम कैसा कंसीडर करते हैं, अभी जैसे ये मार्कर को देख लीजिए सी, चलिए ये तीनों मार्कर कंबाइन करके ऐसे क्या हो रहे हैं, इस तरीके से, या ठीक है मैं मार्कर का एग्जांपल नहीं लेता हूँ, मैं इसका एग्जांपल ले लेता हूँ सी। तो ये क्या हो रहा है, इस तरीके से घूम रहा है, सी देखो ठीक से सिंपल, यस। अब ये इस तरीके से घूम रहा है, सो क्या हो रहा है, चलो अभी मैंने एक पार्टिकल यहाँ पे लिया, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कुछ अलग हो गया, एक पार्टिकल मैंने यहाँ पे लिया, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कुछ अलग हो गया, एक पार्टिकल मैंने यहाँ पे लिया, सी इधर से देखो यार। अब क्या हो रहा है, जब ये इस तरीके से घूम रहा है, तो अभी इसका वाला रेडियस, ये एक सर्कल बना रहा है सी, लाइक दैट, ये एक सर्कल बनाएगा, यहाँ पे वाला छोटा सर्कल बनाएगा, यहाँ पे वाला बड़ा सर्कल बनाएगा, बराबर। बट हम लोग ने क्या ऑब्जर्व किया कि इन जितने भी सर्कल्स बन रहे उनके सेंटर को ज्वाइन किया तो एक स्ट्रेट लाइन आती है, जैसे इस यहाँ पे आपको देख के कैसा लगेगा कि ये क्या सब एक जगह पे, बट ऐसा नहीं, वो रिजिड बॉडी कुछ इस तरीके का रिजिड बॉडी है, समझ में आ रहा है। तो उसकी वजह से एक स्ट्रेट लाइन आता है, और उस स्ट्रेट लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन, यस। तो ये इस तरीके से ऐसा घूम रहा है, ओके, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एज, दिस लाइन इज कॉल्ड एज व्हाट, एक्सिस ऑफ रोटेशन, क्लियर है। ये कौन से वेलोसिटी से, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से क्या कर रहा है, हम
हमारा पार्टिकल सॉरी हमारा रिजिड बॉडी क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है। सी ओके यस। सो होप सबको समझा रहेगा व्हाट इज एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, रिजिड बॉडी में अलग अलग जगह पे हम अलग अलग डिस्टेंस से पार्टिकल लेते हैं और जब वो रिजिड बॉडी घूमता है तो सब पार्टिकल की वजह से एक सर्कल बनता है, बराबर है। ओके छोटा बड़ा सर्कल, बट उसमें कॉमन चीज क्या है, उन सारे पार्टिकल का जो सेंटर है अगर उन सेंटर्स को हम लोग ज्वाइन करें तो इस तरीके से क्या करता है, स्ट्रेट लाइन बनाता है। समझ में आ रहा है? ओके और उस स्ट्रेट लाइन को हम एक्सिस ऑफ रोटेशन बोलते हैं। अब जैसे मैं फॉर एग्जांपल मैं को आपको रिजिड बॉडी में इस तरीके से ले रहा हूं, ये मेरा रिजिड बॉडी सी, दिस इज माय रिजिड बॉडी और मैं क्या कर रहा हूँ, एक अभी यहाँ से मैं ये देखो कि इसका ये सेंटर हो गया, ये डिस्टेंस r1 है, यहाँ के लिए ये डिस्टेंस r2 है, मास यहाँ पे m1 है, यहाँ पे मास m2 है, ये देखिए इसका डिस्टेंस यहाँ पे r3 है, यस और मास m3 तो c। अब ये सब घूम रहे थे, ये एक सर्कल बना रहा है ऐसा, ये एक सर्कल बना रहा है तो c। इनके सेंटर्स को अगर आप ज्वाइन करते हो तो क्या बनता है, वहाँ स्ट्रेट लाइन आता है और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो चलिए हम लोग एक्सिस ऑफ रोटेशन का डेफिनेशन लिख लेते हैं। व्हाट इज एक्सिस ऑफ रोटेशन? सो ठीक है, सो थोड़ा सा जो टेक्स्ट बुक का डेफिनेशन दिया है वही मैं यहाँ पे लिख के देता हूँ ताकि आपको मतलब पता होना चाहिए। ऐसा इसका डेफिनेशन कभी पूछेगा नहीं बट हमें मालूम रहना चाहिए, ठीक है। तो व्हेन अ रिजिड बॉडी, चलिए मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिखता हूँ, व्हेन सी, ठीक है, एक काम करते हैं हम लोग उस जगह को हम यूज कर रहे हैं, सो मैं यहाँ पे आपका डेफिनेशन दे देता हूँ। व्हेन अ रिजिड body okay perform rotational motion, मतलब जब रिजिड बॉडी रोटेट होता है, ओके द पार्टिकल ऑफ बॉडी मूव्स इन सर्कल, द पार्टिकल ऑफ बॉडी मूव्स इन व्हाट, मूव्स इन सर्कल। So when the rigid body perform rotational motion, the particle of body moves, कैसा होगा, move in circle, move in circle, okay. The center of this circle lie on straight line. The center of this circle lie on straight line, okay. आगे क्या, called the axis of rotation, called the axis of rotation is which is fixed and perpendicular to the plane of what, circle, yes। तो ये हो गया हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन, यस। तो ध्यान रखो। अभी बार आगे के डेरिवेशन के लिए हमें एक पॉइंट और जानना जरूरी है जिसको हम लोग बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या है हमारा थर्ड पॉइंट इज व्हाट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओके। यहाँ पे ना मास को ही इनर्शिया बोला जाता है, ओके यस। और वहां से हमारा एक कौन सा कंसेप्ट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ठीक है। मतलब सो यहाँ पे एक फॉर्मूला टाइप है वो हमें ध्यान में रखना है, और सो R इज इक्वल्स टू C। अभी यहाँ पे क्या आ रहा है, C मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यहाँ से हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। देखो बात, यहाँ पे मास है और रेडियस है, बराबर है। तो यहाँ पे बहुत सारे रेडियस है, बहुत सारे मासेस है, तो व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, समेशन ऑफ R इज इक्वल्स टू 1 to n।
मतलब यहाँ तक n नंबर्स के लिए तक है। यहाँ पे मैंने मतलब 3 ही दिया है, अगर आप चाहिए तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं हम लोग, इस तरीके से ये कर दो, ऐसा डॉट 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 दिखा दो, यहाँ पे इसको Vn दे दो, ये Rn हो जाएगा और इसका मास क्या हो जाएगा Mn फॉर nth पार्टिकल। मीन्स ये M1 क्या है, फर्स्ट पार्टिकल M1 R1, ओके। M2 किसके लिए, सेकेंड पार्टिकल का मास और रेडियस R2 रेडियस है, वैसे थर्ड, ऐसे अप टू n पार्टिकल के लिए ये है। तो क्या बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला, कि यहाँ के मास एंड रेडियस का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी जिसको बोलते हैं, उसका प्रोडक्ट ऑफ मास एंड रेडियस के स्क्वायर को हम लोग क्या बोलते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो यहाँ पे आ जाएगा समेशन ऑफ I इज इक्वल टू 1 to n mr ri का स्क्वायर। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओके। इनर्शिया मींस व्हाट, मास के लिए दिया गया है, बट ये हमें क्या करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यहाँ पे इस तरीके से डेफिनेशन बताया गया है कि व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इट इज द मींस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी, ये वर्ड आपका बार बार आना चाहिए, अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। मतलब इसके जितने भी डेफिनेशन है, ये स्टेटमेंट तुमको दिमाग में रखना है, क्या मोमेंट ऑफ मींस जो भी रहेगा वहां पे उस कंडीशन के हिसाब से वो बीच में जुड़ेगा, फिर अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये स्टेटमेंट आना चाहिए आपका, ओके। सो तो क्या, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ, मतलब ये समेशन है ना, तो सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ ईच पार्टिकल, ओके, एंड स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। यस, तो चलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, moment of inertia of rigid body about an axis of what rotation is defined as, कैसे हम लोग डिफाइंड एज। अब यहाँ पे सी जो एक्सप्रेशन दिख रहा है, फिजिक्स के बाद 85 to 90% डेफिनेशन फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है। तो पहले फॉर्मूले पे फोकस करो, कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करो और फिर डेफिनेशन। सी क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिजिड बॉडी, मतलब आपका मैक्सिमम जो भी वर्ड रहेगा पहले वो वर्ड आ जाएगा ऑफ रिजिड बॉडी। हाँ, ये देखिए आपके मैक्सिमम डेस्टिनेशन में ये स्टेटमेंट कॉमन रहेगा, याद रखना, ओके। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन इज डिफाइंड एज, ओके, the sum of क्या, product of mass of each particle and square of perpendicular distance and square of perpendicular distance, yes, square of perpendicular distance from the axis of rotation, from the what axis of rotation। तो ये तीन चीजें आपको इस रोटेशनल मोशन, मतलब आपका अभी क्या किया है न्यू सिलेबस के हिसाब से, थोड़ा सा पार्ट सर्कुलर मोशन का लिया है और पार्ट रोटेशनल मोशन से लिया, और दोनों को कंबाइन करके रोटेशनल डायनामिक्स किया है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हर एक चीज क्या हो रही है, रोटेट हो रही है। तो एक्चुअली आपका टॉपिक यहाँ से ये तीन चीजें आपको पता होनी चाहिए, रिजिड बॉडी, एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर इसको समझा जाए तो बहुत ही सिंपल है, बट अगर हम लोग सिर्फ वो एक लाइन में आंसर लिखेंगे तो हमें मार्क्स नहीं मिलेगा। व्हाट इज रिजिड बॉडी, तो शेपलेस बॉडी, सिंपल से ध्यान में रखिए, जिसपे कितना भी कोई भी फोर्स अप्लाई करो बट उसके ज्योमेट्री में, साइज, शेप में चेंजेस नहीं होता, तो उसको हम रिजिड बॉडी बोलते हैं, बराबर है। एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, तो कोई भी रिजिड बॉडी घूम रहा है तो उसका क्या, जब वो घूम रहा है तो अलग अलग डिस्टेंस पे हम क्या करते हैं, अलग अलग मासेस को ये लेते हैं अलग अलग डिस्टेंस पे, और हम फिर क्या ऑब्जर्व करते हैं उनको, जब हम वो घूमते रहता है तो हर एक सी, अभी देखिए यहाँ पे और भी बेटर आपको समझेगा, देखो इसका देखो, ये सर्कल कितना बड़ा बन रहा है, अब ये सर्कल क्या हो रहा है, इतना बड़ा बन रहा है, ये सर्कल क्या हो रहा है, सी इतना बड़ा। तो देखिए इन सारे सर्कल्स के आप जब सेंटर्स को ज्वाइन करोगे तो सारे सेंटर कहाँ पे आते हैं,
एक स्ट्रेट लाइन पे आते हैं, सेंटर को ज्वाइन करने के बाद एक स्ट्रेट लाइन बनता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन। ओके, तो वही चीज यहाँ पे लिखा गया है, बट एक प्रॉपर फॉर्म में रहना चाहिए। जो यहाँ पे लिखा गया वही आपको एग्जाम्स में लिखना है, आपको फुल मार्क्स मिलेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एक्चुअली इनर्शिया मास के लिए यूज किया गया है, तो हम लोग डेरिवेशंस में हर जगह इस आई के टर्म को लाने के लिए, मीन्स जो मास है मास को ना आई से रिप्लेस किया गया है, समझ में आया। सो यहाँ पे ध्यान में रखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए। ओके, तो मास तो यूज करना है, मीन्स हम ऐसा नहीं बोल सकते कि मास को आई से रिप्लेस किया गया है, मीन्स ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डेफिनेशन है। यस, सो उसने क्या बोला है, प्रोडक्ट ऑफ मासेस मीन्स अलजेब्रिक सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ ईच पार्टिकल एंड स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये चीज को बता रहा है, इन दोनों को मिला करके हम उसको हम क्या बोलते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये डेरिवेशंस में आने वाला है, आगे के जो भी हम 3 डेरिवेशन लेंगे, पूरा का पूरा डेरिवेशन इस फॉर्मेट, मतलब ये फॉर्म हर जगह पे आपको यूज किया जाएगा, तो ये ध्यान में रखिए। तो इसके डेरिवेशंस के लिए आपको ये 3 बातें क्लियर होनी चाहिए, रिजिड बॉडी, एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके, ठीक है। सो ये हो गया। अभी हम लोग क्या करते हैं, डेरिवेशंस लेते हैं।